मेरा नाम भाई डॉक्टर मनदीप दलाल है। और मैंने एक बात देखी है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उनका एक सवाल ये होता है कि क्या बच्चे को नाइन्थ क्लास से ही नीट और जेई की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं भाई पेरेंट्स का कंसर्न समझता हूँ। उनको लगता है कि भाई जो फलाना है ढिमकाना है उसका बच्चा अगर नाइन्थ क्लास से ही सीख कर पहुँच गया है, नाइन्थ क्लास में ही अगर वो कोटा पहुँच गया है, तो ऐसा ना हो कि भाई वो हमारे बच्चे से आगे निकल जाए, उसका एग्ज़ाम पास हो जाए, हमारा बच्चा रह जाए। तो भाई मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा वेट करें। जब एक बारी वो ट्वेल्थ में हो जाता है, 11th में हो जाता है, तब आप फाइनल रिजल्ट देखना। ठीक है, एकदम से आप ये जो भेड़चाल है कि भाई अगर फलां का बच्चा नाइन्थ क्लास से नीट और जेई की तैयारी करने में जुट चुका है तो हम अपने बच्चे के ऊपर ये बर्डन लाद दें। ओके, मैं कहता हूँ इससे एग्ज़ाम पास होने के चांसेस बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। आपको सर ऐसे कैसे? आप मुझे बताओ, कोई घोड़ा अपनी फुल स्पीड के ऊपर कितनी देर तक दौड़ सकता है? या आप मुझे बताओ, अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो आप अपनी फुल स्पीड के ऊपर कितनी देर आप दौड़ सकते हो? जो स्प्रिंट होता है उसका एक टाइम होता है, उसके बाद अगर आप उसी रफ्तार से दौड़ते गए ना तो या तो आप गिर जाओगे या आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके, तो सिमिलरली पढ़ाई के मामले में होता है। नाइन्थ टेंथ के बाद जो 11th 12th है वहाँ का सिलेबस एकदम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसका लेवल एकदम से बहुत अप हो जाता है। ओके, तो बच्चे के ऊपर जो बर्डन है पढ़ाई का वो 11th में अपने आप आना ही आना है। ठीक है, और अगर वो जो उसका जो स्प्रिंट है ना, उसका जो वो फुल पोटेंशियल के ऊपर जो फुल एफर्ट के साथ जो उसकी पढ़ाई होगी, वो उसको नाइन्थ टेंथ में नहीं, वो उसने 11th 12th में स्टार्ट करनी है। अगर आपने उसको नाइन्थ टेंथ में पढ़ा पढ़ा के थका दिया ना, तो जो वो 11th 12th में पहुँचेगा तो उसके पढ़ने का जो मन है वो टोटली ख़त्म हो चुका होगा। तब उसकी जो परफॉर्मेंस वो बढ़ने की बजाय क्या होगी, घटेगी। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अपने बच्चे को पड़ोसियों को देख के और किसी को देख के ये मत सोचो कि फलां का बच्चा अगर भाई अभी तैयारी करने भाग गया है तो अपने बच्चे को भाई नाइन्थ टेंथ बच्चा आप पे होता हो कितना छोटा होता है उसको आप सीकर या कोटा अपने से दूर भेज देते हो। ठीक है, पढ़ाई छोड़ो, उसके बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उसके लिए एक एलियन एनवायरनमेंट होता है वो अलग दिक्कत है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी, आप अपने बच्चे को नाइन्थ टेंथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मत डालो। नाइन्थ टेंथ का जो सिलेबस है आपका बोर्ड का, बच्चा उसी की तैयारी करे, उससे एक्स्ट्रा उसे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप जितना आराम करने दे सकते हो उतना उसको आराम करने दो, जितना उसको आप खेलने दे सकते हो उतना उसको खेलने दो। ये वैसा ही है कि जैसे कि मान लिया भाई आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो आप अगर पूरा वीक आप काम कर रहे हो तो एक दिन आपको रेस्ट का भी चाहिएगा। ठीक है, अगर आपने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया तो आप प्रॉपर वर्क भी नहीं कर सकते। तो सिमिलरली अगर टेंथ क्लास तक बच्चा भाई जो पढ़ाई है उसको खेल की तरह लेता है और 11th 12th में पढ़ाई को वॉर की तरह लेता है, तब कामयाबी है। ठीक है, तो 11th 12th तक बच्चे को पढ़ाई को खेल ही मानने दो, उसके ऊपर बर्डन मत डालो प्लीज़। थैंक यू।